हमारे डिग्नेटरीज, टीचर्स ऑफ द कॉलेज, नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज ऑफ दिस कॉलेज, लोकल डेलीगेट्स, representative from the press and electronic media, my dear students, I am very proud to feel आज मुझे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड इट्स रेमिफिकेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ द ग्लोबल एजुकेशन चैलेंजेस के लिए आपके कॉलेज के द्वारा, अभिराम बीएड कॉलेज के द्वारा मुझे बुलाया गया। इसके लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइजिंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं पहला बार इस कॉलेज में आ रहा हूँ और ऐसी बात नहीं है कि मैं पहली बार कॉलेज में इसलिए आ रहा हूँ कि मुझे बहुत कम समय हुए हैं रांची विश्वविद्यालय को ज्वाइन किए हुए। जस्ट अभी 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, 2 महीना कुछ दिन हुआ है। हालांकि मैंने सारे लिस्ट रखे हैं कि मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, बच्चों से मिलना चाहता हूँ, टीचर से मिलना चाहता हूँ, एजुकेशन सिस्टम को देखना चाहता हूँ और एकेडमिक सिस्टम को थोड़ा मजबूत भी करना चाहता हूँ। और ये मेरी कोशिश रहेगी कि इन चीज़ों को मैं मजबूत कर पाऊँ। देखो, जैसा बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग, शिक्षाविद लोग आप लोगों से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो सब कुछ बात कर चुके होंगे हमें लगता है कल, और आई एम सॉरी, मैं आप लोगों से माफ़ी भी चाहता हूँ कि कल मैं नहीं आ सका। मैडम, प्रिंसिपल मैडम, कारण ये है कि मुझे परसों ही आपका खबर मिला कि आपका सेमिनार है। अगर और भी कुछ प्राचार्य लोग बैठे होंगे विभिन्न कॉलेज से, तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि अगर 1 हफ्ता पहले भी खबर मिल जाता है तो कोई वैसा अपॉइंटमेंट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कल 12:30 बजे राजभवन का एक प्रोग्राम था और उस पर जाना था। इसलिए मेरी मजबूरी थी, मैं राजभवन का मुलाजिम हूँ तो मुझे वहाँ जाना था, इसलिए मैं नहीं आपके यहाँ आ पाया। उसके लिए आई एम सॉरी। और मैं मिस भी कर रहा था कि मैं एकेडमिक्स नॉर्मली मिस नहीं करता हूँ। ये बात सही है कि 29 जुलाई 2020 एक हमारे पास रेड लेटर डे है, जिस दिन की यूनियन ऑफ इंडिया और इंडियन कैबिनेट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया था। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि इसके पहले भी हमारे पास 2 बार 1968 में और 1986 में एजुकेशन पॉलिसी में चेंज लाए गए थे। लेकिन इस बार जो 2020 का जो चेंज, हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो चेंज आए हैं, ये ऑलमोस्ट ऑल, अगर बहुत सारे हमारे पास फॉरेन डेलीगेट्स बाहर में यहाँ सामने बैठे हुए हैं, फील करेंगे कि बहुत सारे अच्छे विश्वविद्यालय, अच्छे कंट्रीज़, बड़े बड़े कंट्रीज़ के एजुकेशन पॉलिसी को साथ में लेकर बनाया गया है। इसीलिए अब हम अपने बच्चों को ये नहीं कहते हैं कि बेस्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया बनना है, अब हम लोग बात करते हैं कि बेस्ट सिटीजन ऑफ द ग्लोब बनना है। दुनिया बहुत छोटी हो गई है इंटरनेट के माध्यम से, और आज आपका कंपटीशन सिर्फ कंट्री में नहीं रह गया है। देखिए, हमारे देश की महिला सामने बैठी हुई हैं, इंडिया से काम नहीं चला, ब्रिटेन पहुंची, विदेश में 2-3 कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि इन्होंने अपने आप को उस ढंग से डेवलप किया। देखो बच्चों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर तो मैं तुम लोगों से मैं तो आऊँगा ही, अकेले बात करूँगा ही। 5+3+3+4 बात करने में कोई फ़ायदा नहीं है मुझे। अभी मैं तुम लोगों से अलग से बात करूँगा, थोड़ा बच्चों से बात कर लूँ। सर, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप लोग कर ही चुके हैं। देखो बेटा, अभी आने वाला जो समय है ना, वो बहुत डिफिकल्ट आ रहा है और आने वाले समय में बहुत हाई कंपटीशन में जाना है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्यों कि ये भी एक भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि इस तरह के, जैसा कि हमें सेक्रेटरी साहब ने बताया, रिमोट जगह पे जहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल नहीं है, वहाँ पे ये इस ज़मीन को बहुत जगह बहुत तरह से यूज़ कर सकते थे, फार्म हाउस बना सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन इन्होंने इस अपने कैपिटल को एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट किया। ऐसे देश में बहुत कम सोच वाले लोग हैं। इसलिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंद्रजीत जी को, जिन्होंने ये सोच रखा, जिसके बदौलत हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं। साथ ही मैं अपने ओर से, रांची विश्वविद्यालय की ओर से सारे गण्यमान्य व्यक्ति, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स को मैं आज का 2 दिवसीय सेमिनार के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस तरह के सेमिनार जो हैं, ये हमें एक रास्ता दिखाता है, एक डायरेक्शन दिखाता है और ये बतला पाता है कि वेयर आई एम,
हम आज कहाँ पे हैं। जब हमारे पास अपना विजन डॉक्यूमेंट होता है, जैसा जरूर इंद्रजीत जी के पास होगा अपना विजन डॉक्यूमेंट की क्या करना चाहते हैं, तब आज यहाँ पहुँचे। उसी तरह हम ये भी चाहेंगे कि जिस तरह आप आगे बढ़ रहे हैं, ये कॉलेज आगे बढ़ रहा है, एक वेल ऑर्गेनाइज। मैं बीएड कॉलेज से बहुत डरता हूँ सर, वेरी फ्रैंक। बहुत सारे बीएड कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज का जो हालत मैं देख रहा हूँ कि शायद बहुतों का इस बात पर ऑपरेशन हमारे हाथ से नहीं हो पाएगा, जो हालत है। तो मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा कि आप अपने लिए एक विज़न जरूर रखें। जब आप इस स्थिति में यहाँ पर आ चुके हैं, अपने और अपने स्टूडेंट्स का आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विज़न होना चाहिए। आप आज 2022 में कहाँ हैं, 2025 में कहाँ जाना है, 2030 में कहाँ जाना है। इस तरह से जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपके पास एक गोल होगा। और जब गोल आपके पास होगा, बच्चों से भी इन गोल की बात करते हैं, और वो जो आपका एक्शन प्लान होगा, वो एक्शन प्लान जब आप अपने विजन डॉक्यूमेंट के साथ किसी भी प्रोजेक्ट्स पे, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, यूनिवर्सिटी हो, आप कहीं पर भी सबमिट करते हैं तो आपको हर तरह का सपोर्ट उस गवर्नमेंट से, यूनिवर्सिटी से इसलिए मिलेगी कि आपके पास आपका विजन डॉक्यूमेंट है और ये आपका एक्शन प्लान है, और उस एक्शन प्लान को आपको टाइम पे अचीव करना है। अगर आप 2025 का टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं तो 2027 भी लैग कर जाएगा, 2030 भी लैग कर जाएगा। इन चीज़ों को देखते हुए ये गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि जो आपके एक्शन प्लान हैं, अगर आपके पास विजन डॉक्यूमेंट है एंड आप उसको कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली आगे बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको मिलता है। देखो स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि हम लोग एक इतने इंटीरियर में एक कॉलेज खोले हैं जिनके पास आज 100 बेड का हॉस्पिटल भी है, ये 100 बेड का हॉस्टल भी है, 5 बसेस हैं जो आप लोगों को ला सकता है। जैसे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि अभी की स्थिति में माइक से कुछ इको हो रहा है क्या? ठीक है, इको हो रहा है। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? ठीक है, आवाज़ ठीक आ रही है ना? ठीक है, माइक से इको नहीं है ना? तो उस केस में आप इतने दूर से आ रहे हो शिक्षा ग्रहण के लिए, तो आप अब बच्चों से बात करो। बच्चे, क्या तुम्हारे पास कोई गोल है? तुमने सोचा है कि तुम्हें कहाँ जाना है? या बीएड करके टीचर बनना है? किसी के पास कोई ड्रीम है? कोई, किसी ने कुछ सोचा है कि हमें कहाँ जाना है इस टीचिंग के बाद? स्टूडेंट्स, क्या सोचा है बताओ बेटा? हाँ, टीचर बनना है। और वेरी गुड, हाँ, टीचर तो बनना है, पर वैसे बच्चों को शिक्षा देने का उद्देश्य रखेगा, जैसे जो लोग पढ़ नहीं पाते गरीबी की वजह से, या उनमें टैलेंट होते हुए भी वो उस स्थान तक नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए हिसाब रखना चाहिए। और चलो ठीक है। तो आज आप जहाँ पे हो, अभी जब आप अपने यहाँ, आपके पास 2025 में इंटीग्रेटेड कोर्स में आपको जाना है, आपका कंप्लीट बीएड एजुकेशन सिस्टम 2025 में चेंज होने जा रहा है। अभी हमने इस सेशन से जनरल एजुकेशन में कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आ गए। लेकिन क्या आज के आपका जो रेजोल्यूशन बनेगा, खास करके मैं सेक्रेटरी साहब और प्रिंसिपल मैडम से कहना चाहता हूं कि आपका जो रेजोल्यूशन बनेगा उसमें एक पॉइंट ये आना बहुत ज़रूरी है कि क्या स्कूल में भी सेम टाइप ऑफ कोलैबोरेटिव एजुकेशन सिस्टम को डाला गया है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए 5+3+3+4, इसका मतलब क्या है कि आने वाले समय में जब आपके पास जो बच्चे आएंगे वो आपके एजुकेशन पॉलिसी से एकदम अलग होंगे, उनको कुछ भी पता नहीं होगा। स्कूल का जो अभी हम लोग जो सबसे ज़्यादा परेशान हैं या इस पॉलिसी को बनाने में लगे हुए हैं कि स्कूल में भी हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हायर लेवल, हमारा जो यहाँ पे कॉलेज लेवल पे आ गया, 4 ईयर कोर्स में आ गया है, वो स्कूल लेवल में शुरू हो। कहने को बना दिया गया है कि 6 साल तक ये रहेगा, फाउंडेशन होगा, ये है वो, सब कुछ बनाया गया है। 6 से 10 साल तक के लिए उनको क्या कहते हैं, आपको
6 से 10 साल के बीच में इनको वोकेशनल कोर्सेज भी लेना है, इंटर्नशिप भी लेना है, लेकिन क्या वो लागू हुआ है? और जब अगर वो लागू नहीं हुआ है, वहाँ से जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उन बच्चों का तो कोर्स एकदम अलग है। इसलिए आने वाले समय में शायद आप लोगों को पता है या नहीं है, लेकिन बीएड को भी वोकेशनल कोर्स के साथ ऐड करने की ज़रूरत है और वोकेशनल कोर्स भी इनके साथ ऐड होने जा रहा है। वो 20 कोर्स से जो आपके सामने भेजा जा रहा है, हम लोग भेज रहे हैं, 20 तरह के कोर्स हैं जो आपको अपने साथ वोकेशनल कोर्स में ऐड करना है। उसमें से आप जैसे बहुत सारे जगहों पे मैंने ये भी कोशिश किया है कि जैसे हमारे पास झारखंड में रांची विश्वविद्यालय के अंदर में जो कॉलेजेज आते हैं वो मोस्टली 5